हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं गाय को रोटी खिलाने के शुभ फल क्या क्या मिलते हैं। वैसे तो रोटी सारे लोग गाय को खिलाते हैं, तो आइए बात करते हैं इसी बारे में। भारतीय संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। उसे गौ माता कहा जाता है और विभिन्न धार्मिक, सामाजिक व आध्यात्मिक कारणों से उसका विशेष महत्व है। हिंदी धर्म ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में गाय को देवता का निवास स्थान कहा गया है। उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। इसी कारणवश गाय को भोजन कराना न केवल पुण्यदायी माना जाता है, बल्कि ये कई प्रकार के शुभ फल देने वाला कार्य भी है। खासकर जब उसे रोटी खिलाई जाती है तो यह कर्म अत्यंत सरल होते हुए भी अत्यंत फलदायी है। तो आइए जानते हैं गाय को रोटी खिलाने की परंपरा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो देखते हैं, भारत में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है कि घर की पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते या अन्य पशुओं के लिए बनाई जाती है। इसे गौग्रास कहा जाता है। यह न केवल एक धार्मिक आस्था है, बल्कि यह करुणा, दया और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक भी है। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि गाय को रोटी खिलाने से कौन कौन से शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो धार्मिक दृष्टिकोण से पुण्य की प्राप्ति। गाय को रोटी खिलाना एक श्रेष्ठ धार्मिक कर्म माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जब कोई व्यक्ति गाय को रोटी खिलाता है तो ये ऐसे होता है जैसे वो समस्त देवताओं को भोग अर्पित कर रहा हो। इससे अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण आदि में गाय को भोजन कराने के पुण्य की विशेष चर्चा की गई है। गौ सेवा को सतयुग से लेकर कलयुग तक सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कर्ज मुक्ति और दरिद्रता का नाश। ऐसी मान्यता है कि नियमित रूप से गाय को रोटी, विशेषकर गुड़ या आटे की बनी रोटी खिलाने से व्यक्ति के जीवन में चली आ रही आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है। इससे दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। यदि किसी पर ऋण है या व्यापार में नुकसान हो रहा है तो नियमित रूप से सूर्योदय के बाद गाय को ताज़ा बनी रोटी खिलाने से राहत मिलती है। यह उपाय शनिवार और अमावस्या के दिन विशेष फलदायक माना गया है। पित्त दोष का निवारण। ज्योतिष में पित्त दोष को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा दोष होने पर जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति पितरों की शांति के लिए गाय को रोटी खिलाता है तो उसे पितृदोष की शांति होती है। विशेष रूप से काले तिल, गुड़ और घी लगी रोटी को गौ माता को खिलाने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वह आशीर्वाद देते हैं। ग्रह दोषों का शमन। कई बार व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष जैसे शनि दोष, राहु केतु का प्रभाव, मंगल दोष आदि होते हैं। गाय को रोटी खिलाना एक सरल और प्रभावी उपाय है जिससे इन दोषों का निवारण होता है। शनिवार के दिन काली गाय को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाना शनि दोष निवारण में बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार सोमवार को सफ़ेद गाय को रोटी खिलाना चंद्र दोष से राहत देता है। सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति। गाय को रोटी खिलाने से मन को संतोष और आत्मिक शांति मिलती। यह कार्य मनुष्य को दयालु बनाता है और उसके भीतर सहानुभूति की भावना बढ़ती है। इससे घर और मन दोनों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। गाय एक शांत, सौम्य और दिव्य प्राणी है। उसके संपर्क में आने से भी मन को विश्रांति मिलती है। सुबह के समय गाय को रोटी देने से दिन भर मन प्रसन्न और शांत रहता है।
संतान सुख और विवाह संबंधी बाधाएं दूर होना। जो स्त्रियां संतान सुख की इच्छुक हैं या जिनका विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें शुक्रवार को गाय को रोटी खिलानी चाहिए। विशेष रूप से रोटी में थोड़ा सा गुड़ और दूध मिलाकर खिलाने से विवाह संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पशु प्रेम और सामाजिक उत्तरदायित्व। गाय को रोटी खिलाना केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये पशु प्रेम का प्रतीक है। जब हम जीवों के प्रति करुणा दिखाते हैं तो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है। गाय को अक्सर सड़कों पर भूखी घूमती हैं। उसकी सेवा करना न केवल पुण्य है बल्कि मानवीय कर्तव्य भी है। परिवार में शांति और सुख समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के सदस्य नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाते हैं, उस घर में कलह क्लेश और तनाव नहीं होता। घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। लक्ष्मी जी का वास होता है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। गाय को रोटी खिलाने के कुछ नियम। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। रोटी ताज़ी और स्वच्छ होनी चाहिए। उसमें नमक या मिर्च नहीं होना चाहिए। यदि धार्मिक दृष्टि से दे रहे हैं तो उसमें घी, गुड़ या हरी घास मिलाकर देना शुभ माना जाता है। रोटी गाय को प्रेम पूर्वक और शांत मन से खिलानी चाहिए। खिलाने से पहले हाथ धो लें और गाय का ध्यान कर उसका आशीर्वाद लें। आइए थोड़ा बहुत सुझाव भी देखते हैं। तो गाय को रोटी खिलाना एक ऐसा सरल, सुलभ और प्रभावशाली उपाय है जो धर्म, ज्योतिष, समाज और आत्मा सभी को संतुलित करता है। यह क्रिया न केवल पुण्य दिलाती है बल्कि जीवन के अनेक कष्टों का समाधान भी करती है। गाय को प्रेम पूर्वक रोटी देना हमारे भीतर करुणा, सेवा भावना और ईश्वरीय शक्ति के प्रति आस्था को जागृत करता है। यदि आप जीवन में शुभता, समृद्धि और मानसिक शांति चाहते हैं तो रोजाना या सप्ताह में कम से कम एक दिन गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। यह एक ऐसा कर्म है जो तुरंत प्रभाव तो नहीं देता लेकिन निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको किस बारे में जानना है उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। टेक केयर।